अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरो को हीरोइन से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से नचाने वाले टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने भी गीता बसरा को देखा और उनके दीवाने हो गए। हालांकि गीता बसरा से मिलने के लिए और अपने दिल का हाल सुनाने के लिए भज्जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंग्लैंड से इंडिया आई गीता बसरा 2006 में अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही थी। उनकी दूसरी फिल्म द ट्रेन थी, जिसमें एक गाना था वो अजनबी। बस इस गाने ने हरभजन और गीता की लव स्टोरी की नींव रखी। दरअसल हरभजन ने इसी गाने में गीता बसरा को पहली बार देखा। गीता हरभजन को इतनी भा गईं कि उन्होंने अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि मुझे इस लड़की से मिलवा दो, मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। गीता से मिलने के लिए बेकरार हरभजन ने बड़ी मशक्कत के बाद गीता का नंबर हासिल कर लिया और उन्हें कॉफी के लिए इनवाइट कर दिया, लेकिन गीता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद हरभजन T20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका चले गए। वर्ल्ड चैंपियन बनकर जब हरभजन वापस लौटे तो गीता ने उन्हें मैसेज कर चैंपियन बनने की बधाई दी, लेकिन उन्होंने हरभजन की कॉफी इनविटेशन का जवाब अभी भी नहीं दिया था। देर से ही सही, लेकिन भज्जी की मेहनत रंग लाई और IPL के दौरान गीता बसरा ने हरभजन के कॉफी इनवाइट को स्वीकार किया और उनसे मिलने के लिए तैयार हुई। इस तरह हरभजन सिंह और गीता बसरा पहली बार मिले। हालांकि गीता ने अपनी तरफ से यह हरभजन को क्लियर कर दिया था कि अभी उनका फोकस सिर्फ करियर पर है और वो दोस्ती से आगे नहीं बढ़ना चाहती। हरभजन ने गीता की ये बात मान ली और कुछ ही समय में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हालांकि हरभजन अभी भी अपने दिल में गीता के लिए प्यार को छिपाए बैठे थे और गीता को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए थे। करीब 10 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार गीता ने हरभजन के प्यार को स्वीकार किया। मैंने पहली बार भज्जू और गीता को कब देखा था, आपको हैरानी होगी सुनकर। हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका, 2010-11 की सीरीज थी और इंडिया पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में हार गया था। अगले दिन जोहानिसबर्ग में टीम रुकी हुई थी, तो अगले दिन मैंने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू करना था। काफ़ी देर वेट करता रहा, तो मैं अचानक से देखता हूँ कि वो जो होटल और मॉल के बीच एक फोयर जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से भज्जू, गीता और सचिन आ रहे थे। तो पहली बार मैंने उनको तब वहाँ पर देखा था। एंड आई थिंक द गुड थिंग इज़ कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स ने डेट किया हो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को और हर कोई जो है मुकम्मल शादी में तब्दील नहीं हुआ, बट भज्जू का हुआ। बड़ी बात ये थी कि आज भी अगर आप इन दोनों को देखें तो वो प्यार कम नहीं हुआ। इनफैक्ट उनकी बेटी हिनाया के आने के बाद मुझे लगता है कि ये भूल गए हैं भज्जू कि मैं एक क्रिकेटर हूँ या मैं एक स्टार हूँ, या गीता भी भूल गई है कि मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। इतना एंग्रॉस्ड उन लोगों को मैंने देखा है बच्चे के साथ घर में कि ऐसे लगता है यार हमारे जैसे ही लोग हैं। जिस लड़की को हरभजन ने एक गाने में डांस करते हुए देखा था, वो आज उनकी लाइफ का हिस्सा बन गई। करीब 5 साल बाद हरभजन ने गीता को डेट करने के बाद दोनों ने इस रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। 29 अक्टूबर 2015 को हरभजन ने गीता बसरा के साथ जालंधर के गुरुद्वारे में शादी रचाई। हरभजन की इस शादी में परिवार और उनके खास दोस्त शामिल हुए। भज्जी की शादी में टीम इंडिया से उनके खास दोस्त सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे थे। शादी के बाद 1 नवंबर को दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी रखी गई, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिसेप्शन में पहुंचे और इस जोड़ी को अपना आशीर्वाद दिया। शादी के 9 महीने बाद 27 जुलाई 2016 को हरभजन सिंह और गीता बसरा की लाइफ में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। दोनों ने अपनी बेटी का नाम हिनाया रखा। हिनाया के आने के बाद हरभजन और गीता बसरा का परिवार पूरा हुआ। हरभजन खुद मानते हैं कि हिनाया के आने के बाद से वो काफी जिम्मेदार हो गए हैं और अब वो एक अच्छे पति के अलावा एक अच्छे पिता बनने की कोशिश में लग गए हैं। ज्यादातर समय काम में व्यस्त रहने वाले हरभजन को जितना भी वक्त मिलता है वो गीता और हिनाया के साथ बिताने का प्रयास करते हैं।
हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी को अब काफी समय हो चुका है, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं है। आज भी गीता को देखकर हरभजन वैसा ही महसूस करते हैं जैसा उन्होंने वो अजनबी गाने को देखकर किया था। तो ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा और टर्मिनेटर हरभजन सिंह की लव स्टोरी। अगर आपको इन दोनों का पहली नजर का प्यार पसंद आया तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में किसी और क्रिकेट हस्ती की लव स्टोरी को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। गुड बाय।